मत पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, मत पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ यह है, हमारी पहचान तो सिर्फ यह है कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। जय हिंद। हेलो दोस्तों, संकल्प क्लास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम लोग आज समझते हैं कि आखिर आज का ये उत्सव क्यों मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस हम क्यों मनाते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि आजाद तो हो गए थे हम 15 अगस्त 1947 को। कब आजाद हुए थे हम? 15 अगस्त 1947 को ही हम लोग आजाद हुए थे, अर्थात अंग्रेजों से हमें आजादी मिल गई थी 15 अगस्त 1947 को। अच्छा, उस दिन को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में ही मनाते हैं। उस दिन को हम किस रूप में मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस तो हम लोग मनाते हैं 15 अगस्त 1947 को, लेकिन इस समय या इस दिन हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं मिली थी। इस दिन हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं मिली थी, बल्कि पूर्ण रूप से स्वतंत्रता हमें कब मिली थी? 26 जनवरी 1950 को। मतलब कि आज के ही दिन हम लोगों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिली थी, जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहे हैं। चाहे आप हो या हम हो, चाहे हमारे देश के राष्ट्रपति हो, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, और चाहे बाबा भाई बाबा मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी। अच्छा, उस समय जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय अंग्रेजों ने ये कहा था कि जब तक आप लोग संविधान अपना नहीं बना लेंगे तब तक हम यहां से छोड़कर नहीं जाएंगे। तो क्या हुआ, हमारा देश तो आजाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को ही। उस समय हमारा संविधान बनकर तैयार नहीं हुआ था। उस समय हमारे ऊपर किसी का शासन नहीं था, क्योंकि भाई हमारा संविधान बनकर तैयार नहीं हुआ था तो किसी का शासन नहीं था। वैसे रियली में हम लोगों पर किसका शासन है? संविधान का ही शासन है। चाहे आप हो या हम हो, चाहे हमारे देश के राष्ट्रपति हो, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, और चाहे बाबा भाई बाबा मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी। इसके अलावा आइए हम देखते हैं संविधान से संबंधित कंपटीशन परीक्षाओं में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, उसकी चर्चा हम आगे करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? BN राव। कौन? संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? BN राव थे। इसके अलावा संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अच्छा, पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था किसे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को। अच्छा, उसके 2 दिन ही बाद अर्थात 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, और उस दूसरी बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा की दूसरी बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुन लिया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि संविधान की जो पुस्तक है, अर्थात संविधान को बनने में कितना समय लगा, वैसे माना जाता है संविधान को बनने में पूरा लगभग 3 साल लगा था। तो अगर हम मान लें कि कितना समय लगा, लगभग 3 साल लगा, जो कि एग्जैक्ट समय आपसे पूछा जाता है तो देखिए लगभग 3 साल लगा था, लगभग 3 साल लगा था। एग्जैक्ट अगर समय की बात की जाए तो कुल कितना समय लगा था? 2 साल
11 माह और 18 दिन। एग्जैक्ट कितना समय लगा था? 2 साल 11 माह और 18 दिन। तो लगभग 3 साल हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर 3 साल हम कहेंगे तो 3 साल में से अगर हम 12 दिन सिर्फ घटा दें, 12 दिन हम सिर्फ घटा देंगे तो एग्जैक्ट समय वो निकल के आएगा। हाँ, हमारा ट्रिक ये कह सकते हैं कि 3 साल में से अगर हम 12 दिन को घटा दें, 3 साल में से यदि 12 दिन को घटा दें तो कितना हो जाएगा? 2 साल 11 माह 18 दिन। कितना हो जाएगा? 2 साल 11 माह 18 दिन। इसके अलावा संविधान को लिखा किसने? किसके द्वारा लिखा गया? लिखा गया संविधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया। संविधान की जो पुस्तक है उसको किसके द्वारा लिखा गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया। वैसे संविधान की जो पुस्तक है लगभग कितने किलो की है? लगभग भाई 13 केजी की है। लगभग कितने किलो की है? 13 किलो की है। अब आइए हम चर्चा करते हैं। अच्छा, संविधान बनकर कब तैयार हुआ? तो संविधान बनकर तैयार हुआ, कब तैयार हुआ? संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949। संविधान बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा संविधान अंगीकृत कब हुआ? संविधान अंगीकृत कब हुआ? तो संविधान अंगीकृत भी हुआ कब? 26 जनवरी 1949 को संविधान हमारा अंगीकृत हुआ। लेकिन इस समय हमारा संविधान पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ। अच्छा, लागू कब होता है? लागू होता है हमारा संविधान पूर्ण तरीके से 26 जनवरी 1950 को, अर्थात गणतंत्र दिवस के दिन। ठीक ना? 26 जनवरी 1950 को ही हमारा संविधान पूरी तरीके से लागू हो जाता। तो हमारे मूल संविधान में कितने भाग हैं? हमारे मूल संविधान में 22 भाग हैं। कितने भाग? 22 भाग। लेकिन इस समय अगर वर्तमान में पूछा जाए तो कितने भाग हो गए हैं? वर्तमान में 25 भाग हो गए हैं। इसके अलावा मूल संविधान में हमारे अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? तो मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। लेकिन इस समय अनुच्छेदों की संख्या कितनी हो गई है? 448। एबीसीडी करके इसको बढ़ा दिया गया है, लेकिन कुल अनुच्छेद कितने हैं? 395 ही हैं। 395 ही अनुच्छेद हैं, लेकिन ABCD करके आगे कितना बढ़ा दिया गया है? 448 कर दिया गया है। इसके अलावा अनुसूची कितनी है? हमारी मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो हमारी मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। लेकिन इस समय अगर वर्तमान में बात की जाए तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हो गई हैं? 12 अनुसूचियां हो गई हैं। इतने अथक प्रयास के बाद हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। और हम जानते हैं, हमने पहले ही चर्चा कर दी कि हमारा संविधान बनकर कब तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। अब बात ये आती है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार तो हो गया, लेकिन उस समय लागू क्यों नहीं हुआ? और लागू कब होता है? लागू होता है 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है। तो 2 महीने का फर्क है ना। अरे 26 नवंबर से 26 दिसंबर और 26 दिसंबर से 26 जनवरी। तो क्या कारण था कि इस दिन हमारा संविधान लागू नहीं हुआ, बल्कि लागू हुआ किस दिन? 26 जनवरी 1950 को। तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं कि क्यों इसी दिन, यही दिन क्यों चुना गया कि हमारा संविधान लागू। इसके लिए हमें और पीछे चलना पड़ेगा। क्या बात हुआ कि 26 जनवरी 1930 को
ये घोषणा कर दी गई थी, किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये घोषणा कर दी गई थी कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग अपना तिरंगा झंडा फहरा लेंगे, चाहे अंग्रेजों से हमें स्वतंत्रता मिले या ना मिले, लेकिन 26 जनवरी 1930 को ही हम अपना तिरंगा झंडा फहरा देंगे। तो क्या हुआ, 26 जनवरी 1930 को ये कार्य हुआ और उस दिन को हम कौन सा दिवस मनाते थे? स्वाधीनता दिवस। कौन सा दिवस? स्वाधीनता दिवस मनाते थे। तो फिर स्वाधीनता दिवस बरकरार बनी रहे, इसलिए क्या किया गया कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू ना करा के बल्कि 2 महीने लेट कर दिया गया, जो कि क्या है? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। इसके आगे हम देखते हैं कि 26 जनवरी के दिन क्या क्या होता है। इस दिन राजपथ पर, किस पर? राजपथ पर, जिसका नया नाम क्या हो गया है? कर्तव्य पथ। कर्तव्य पथ पर सेनाओं की परेड होती है। क्या होती है? परेड होती है तथा 21 तोपों की सलामी दी जाती है। 21 तोपों की सलामी दी जाती है तथा आधुनिक हथियार या जितने भी हथियार होते हैं सेना विभाग में, उनका प्रदर्शन किया जाता है। किसका प्रदर्शन किया जाता है? हथियारों का प्रदर्शन किया जाता है। हथियारों का प्रदर्शन किया जाता है तथा इस दिन किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या किसी को भी बुलाया जाता है मुख्य अतिथि के रूप में। मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता है। पिछली बार 2022 में और 21 में तो कोरोना का ही प्रकोप था, तो उस समय कोई मुख्य अतिथि के रूप में नहीं आया था, लेकिन इस बार आज के दिन मुख्य अतिथि के रूप में किसे बुलाया गया है? तो मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है मिस्र के राष्ट्रपति। कौन? मिस्र के राष्ट्रपति, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है अब्देल फत्ताह अल सीसी। कौन है? मिस्र के राष्ट्रपति हैं। किस रूप में आए हैं? मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं। मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं मिस्र के राष्ट्रपति, जिनका नाम है अब्देल फत्ताह अल सीसी। अब्देल फत्ताह अल सीसी। आशा है कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।